हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो नवीनतम पाठ्यक्रम आया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों एक टॉपिक है जिसका नाम है बुद्धि। ठीक है, और आज मैं आपके लिए बुद्धि से संबंधित टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूं। ठीक है, बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र में यानी कि साइकोलॉजी के अंदर बुद्धि नामक जो टॉपिक है, उस टॉपिक से संबंधित टॉप 100 प्रश्न हैं। और जो जितने भी प्रश्न मैं ये 100 प्रश्न करवा रहा हूँ, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को दोस्तों आप देखना और कैसे लगे प्रश्न कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। एक टॉपिक मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, अभी प्रेरणा का, उसके भी मैंने आपको 100 प्रश्न करवाए हैं। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, एक बालक की तैथिक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। एक बालक की तैथिक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। बताइए, आरबीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखिए इसमें, देखिए तैथिक आयु, ठीक है, यहां पर देखिए, सॉरी, देखिए मानसिक आयु इंटू 100, मानसिक आयु कितनी है? 12 और इंटू 100, ठीक है, बटे क्या जाएगा इसमें? तैथिक आयु। तो दोस्तों ये कट गया इससे, 0 से 0, तो कितना हो गया? 12 इंटू 10 कितना हो गया? 120। तो दोस्तों इसकी बुद्धि लब्धि है वो कितनी होगी? 120 होगी। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, स्पीयरमैन सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं? स्पीयरमैन सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं? तो दोस्तों बुद्धि के 2 कारक बताए गए हैं। ठीक है, बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं? 2 कारक बताए गए हैं। कौन कौन से? तो सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरा है विशिष्ट मानसिक योग्यता। ये 2 कारक बताए गए हैं स्पीयरमैन सिद्धांत में बुद्धि के। तो अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरबीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो देखिए मित्रों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों लाभ। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाभ। ठीक है, आरबीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो वो है लाभ नहीं है। बाकी देखिए, इसमें संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन, ये तीनों है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, किन मनोवैज्ञानिकों ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया? किन मनोवैज्ञानिकों ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो वो है दोस्तों सेलाबी एवं मेयर। सेलाबी एवं मेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आरबीएससी में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट आगे देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, डीएटी में किसका मापन होता है? बताइए, डीएटी में किसका मापन होता है? तो ये होता है दोस्तों अभिक्षमता का। किसका होता है? अभिक्षमता का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें होवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? सीटेट में यह प्रश्न पूछा गया था 2019 में। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। देखिए, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें, देखिए, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए मित्रों, इसमें 7 नंबर का प्रश्न, देखिए इसमें यहां से प्रश्न शुरू है, ये यहां से प्रश्न है। ठीक है, ये 7 नंबर यहां से शुरू है, यहां से नहीं है। देखिए, एक बालक के बुद्धि में औसत
उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न, सामाजिक विकास में औसत है, यह उदाहरण है। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें दोबारा देखिए मित्रों, एक बालक बुद्धि में औसत, उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है, यह उदाहरण है। तो दोस्तों ये उदाहरण है, ये किसका है? तो ये दोस्तों मापनीय व्यक्तिक भिन्नता का ये उदाहरण है, मापनीय व्यक्तिक भिन्नता का ये उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न 2nd ग्रेड में पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें कौन सा? तो वो है संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 9 नंबर का प्रश्न, रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है। रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या होगी? तो दोस्तों रमन की मानसिक आयु है वो क्या होगी, बताइए। तो दोस्तों देखिए, अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की जो मानसिक आयु है वो दोस्तों हो जाएगी कितनी? 12। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए उसकी आयु तो 10 वर्ष हो जाएगी और उसकी जो मानसिक आयु है वो दोस्तों 12 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? बताइए, अच्छा प्रश्न है। भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 11 से 16 वर्ष। 11 से 16 वर्ष ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 11 से 16 वर्ष तक। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें 11 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? बताइए, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? तो दोस्तों देखिए पीटीआई में ये प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सांस्कृतिक, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक। आगे देखिए, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस रूप में नामकरण किया गया है? गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से क्रम में? तो दोस्तों संक्रिया, संगठक और उत्पाद। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए सांस्कृतिक निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए सांस्कृतिक निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होने चाहिए। बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, एमपी टेट में यह प्रश्न पूछा गया था 2019 में। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो कौन सा अधिक उपयुक्त है वो अपने को इसमें बताना है। सी टेट में यह प्रश्न पूछा गया था 7 जुलाई 2019 को। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो अधिक उपयुक्त है वो अपने को इसमें बताना है। मित्रों यहाँ पर देखिए कौन सा कथन उपयुक्त है, तो देखिए बुद्धि बहुआयामी है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है?
निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उसके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? बताइए। एच स्टेट में यह प्रश्न पूछा गया है 6 जनवरी 2019 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो वो है दोस्तों व्यवहारिक कौशल। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहारिक कौशल। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए बहुबुद्धि मन के फ्रेम यानी कि ढांचे, ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुबुद्धि मन के फ्रेम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बताइए, बहुबुद्धि मन के फ्रेम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? एच स्टेट में यह प्रश्न पूछा गया था 2019 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों होवर्ड गार्डनर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, होवर्ड गार्डनर। 17 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए होवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं दूसरों को मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। प्रतिक्रिया करने की योग्यता, बताइए। ये विशेषताएं हैं दोस्तों इसकी, ठीक है। दोबारा देखिए ये प्रश्न, ये समझ में आ गया होगा आपको। सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया था 7 जुलाई 2019 को। होवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों विशेषताएं दे रखी है। दूसरों को मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। देखिए काफी बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपी टेट में, सेकंड ग्रेड में, सी टेट में। ठीक है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी दोस्तों किसके द्वारा? तो बिने के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बिने के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखिए बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में है। बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें 5 उप परीक्षण। क्या है? 5 उप परीक्षण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 5 उप परीक्षण। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए 20 नंबर का प्रश्न है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बताइए क्या कहता है? तो दोस्तों बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी टेट लेवल 1 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था 9 दिसंबर 2018 को। आगे देखिए तो इसमें 21 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु का नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु का नहीं है? बताइए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें संज्ञान। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संज्ञान। नेक्स्ट आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण है वो किसने किया? दोस्तों देखिए 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अल्फ्रेड बिने। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए इसमें 23 नंबर प्रश्न है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में
प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों 120 तत्वों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है वो अपने को इसमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए बुद्धि के त्रितंत्रीय, ठीक है, बुद्धि के त्रितंत्रीय यानी कि ट्राइओर्किक, यानी कि बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप में आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास होता है। तो दोस्तों इस बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तो दोस्तों इसमें रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था 2018 में। आगे देखिए इसमें 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए केटलका संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है, बताइए। केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है, तो दोस्तों कौन सा है? तो वो है अशाब्दिक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था 2018 में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? बताइए कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? तो देखिए उच्च बुद्धि का संकेत कौन सा है? तो देखिए समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया है 2018 में। नेक्स्ट आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? रीट लेवल सेकंड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। आगे देखिए इसमें देखिए यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र, ठीक है, ये उम्र है, ठीक है, तो यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। तो उसकी बुद्धि लब्धि का जो वर्ग है वो हो सकता है, तो वो है औसत हो सकता है। क्या हो सकता है? औसत। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? रीट लेवल फर्स्ट 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रकृतिवादी कौशल।
प्रकृतिवादी कौशल, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है दोस्तों सामान्य अधिगम तत्परता मापन के लिए, मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 33 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बताइए, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन थे? केटेल। राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा केटेल। ठीक है, आगे देखिए इसमें 34 नंबर का प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? यूपी टेट में यह प्रश्न पूछा गया है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि से। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि से। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें बुद्धि का। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बुद्धि का। यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा गया है, बुद्धि का। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? यूपी टेट में यह प्रश्न पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है वो किसने किया? बताइए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो किया था दोस्तों किसने? स्पीयरमैन ने। किसने किया था? स्पीयरमैन ने। ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। ये जो प्रश्न है ये देखिए काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और ये स्पीयरमैन का सिद्धांत के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक आरबीएससी में भी पूछा गया था कि स्पीयरमैन सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन है वो स्पीयरमैन ने किया था। वो कौन कौन से थे? तो सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता, दो थे। देखिए ये जैसलमेर द्वितीय श्रेणी, व्याख्याता रसायन विज्ञान, ठीक है, और यहाँ पे सीजी टेट और सेकंड ग्रेड, यूपी टेट, इन सभी परीक्षाओं के अंदर ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अभिक्षमता। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभिक्षमता। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु है वो 8 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो उसकी बुद्धि लब्धि है वो कितनी है वो अपने को इसमें बताना है। तो मित्रों उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी कितनी? तो वो हो जाएगी, बताइए कितनी? तो यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए 8 इंटू 100/5, ठीक है। तो यहाँ पे ये काट दिया 20 से, तो 8 इंटू 20 कितने हो गए? 160, ठीक है। तो 160 इसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मानसिक आयु इंटू 100 वास्तविक आयु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर 160। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 35 एवं निम्न। 35 एवं निम्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है?
कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? यूपी टेट लेवल सेकंड 15 अक्टूबर 2017 को यह प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 42 नंबर का प्रश्न है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? यूपी टेट लेवल सेकंड 12 फरवरी 2014 को यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? यह तो दोस्तों आप सभी को पता होगा। यहां पर देखिए 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो ये दोस्तों प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 43 नंबर का प्रश्न है, रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है। रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है, केवल एक या दो बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते हैं वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे बताइए कि वे अभी परिपक्व नहीं हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यूपी टेट के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं तब, बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब दोस्तों जब परीक्षण की वैधता उच्च हो, परीक्षण की वैधता उच्च हो। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परीक्षण की वैधता उच्च हो। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है और उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? बताइए, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? तो दोस्तों उसकी मानसिक आयु क्या होगी यह अपने को इसमें बताना है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्या? तो दोस्तों वो हो जाएगा 9। ठीक है, तो यानी कि 9 इंटू 100/12। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से कट गया, ये 3 बार, ये 4 बार। ठीक है, ये कितना गया? 25 से 25, 4 से 25 बार गया ना। ठीक है, अब 25 इंटू 3 कितने हो गए? 75। तो ये 75 बुद्धि लब्धि आ रही है, यानी कि इसकी वास्तविक आयु तो कितनी है? 12 वर्ष, और मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 9 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं, टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 120 से 125 बुद्धि लब्धि। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रणाली। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रणाली। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा स्वेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा? तो वो है उद्यमी सामर्थ्यता, उद्यमी सामर्थ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। तो दोस्तों किसने किया ये? तो दोस्तों ये विकसित किया था किसने? तो ये टर्मन ने। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रीट में ये प्रश्न पूछा गया था लेवल 2 के अंदर 2016 में। आगे देखिए सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मैंने अभी बताया था आपको दोस्तों, ये स्पीयरमैन ने किया था ये 2 कारक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक इनमें से स्पीयरमैन से संबंधित। ये देखिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों
स्पीयरमैन सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं? तो बुद्धि के कितने कारक बताए गए थे? 2 कारक बताए थे गए थे। आरबीएससी में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद में दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? स्पीयरमैन के द्वारा। और तीसरा प्रश्न है पूछा गया है कि सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था स्पीयरमैन ने। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा लेकिन तीनों बार घुमा के पूछा है, ठीक है। आगे देखिए, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। बताइए, यहां पे देखिए, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 70 से कम। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 70 से कम। आगे देखिए, 52 नंबर का प्रश्न है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है? व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है तो दोस्तों व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि कहा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मूर्त बुद्धि। आगे देखिए, इसमें 53 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारक की संख्या है। बताइए, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारक की संख्या है, बताइए। रेट लेवल सेकंड 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वो है दोस्तों कितने? 120। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 54 नंबर प्रश्न है। यहां पर देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित का अपने को क्या करना है? मिलान करना है। यहां पर देखिए, एक तरफ तो है दोस्तों इसमें बुद्धि का प्रकार और दूसरी तरफ है अंतः अवस्था। अंतः अवस्था, यहां पर देखिए संगीतात्मक ये बुद्धि का प्रकार है तो इसकी अंतः अवस्था है वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें वायलिन वादक। क्या हो जाएगा? वायलिन वादक, ठीक है। भाषिक, भाषिक का क्या हो जाएगा? भाषिक का दोस्तों इसमें कवि हो जाएगा। और अंतर्व्यक्ति का हो जाएगा दोस्तों इसमें चिकित्सक। और स्थानिक का हो जाएगा दोस्तों इसमें मूर्तिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 4 2 1 5। 4 2 1 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 4 2 1 5, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सीटेट लेवल सेकंड 18 सितंबर 2016 को यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आगे देखिए, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। तो दोस्तों उसकी मानसिक आयु है वो क्या होगी? तो दोस्तों उसकी मानसिक आयु हो जाएगी इसमें कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 12, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 12, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, इसमें मैंने सूत्र तो बता ही दिया था आपको, मानसिक आयु इंटू 100 बटे वास्तविक आयु। आगे देखिए, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि के बीच होगी। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि के बीच होगी। तो के बीच किसके बीच होगी? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 90 से 109। 90 से 109। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 से 109। 57 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। बताइए, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। इस बताइए क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जी कारक। तो अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यूपीटेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था फरवरी 2016 के अंदर। आगे देखिए, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। सप्ताहांत यानी कि सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं।
बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। देखिए बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, होवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, होवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 60 नंबर का प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामान्य बुद्धि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सामान्य बुद्धि का। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। बताइए, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है बुद्धि। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बुद्धि। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए, तो देखिए फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो दोस्तों उसकी बुद्धि लब्धि है वो कितनी है, तो दोस्तों उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी कितनी, तो वो है 125 उसकी बुद्धि लब्धि है। ठीक है, यानी कि दोस्तों मानसिक आयु कितनी हो जाएगी इसमें, तो इसमें 10 इंटू 100 बटे यहाँ पे उसकी वास्तविक आयु कितनी है, तो वो 8 है। ठीक है, तो दोस्तों ये कितने हो गए 1000। ठीक है, और 1000 में यानी कि 1000 के अंदर 8 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 125। तो अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बुद्धि है, सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया था। बताइए बुद्धि है, तो दोस्तों देखिए ये लेवल 1 के अंदर पूछा गया प्रश्न है और दोस्तों 19 दिसंबर को पूछा गया है ये। ठीक है, 19 दिसंबर 2016 को, फरवरी, सॉरी 21 फरवरी। ठीक है, लेवल 1 और 21 फरवरी 2016 को ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए सामर्थ्यों का एक समुच्चय, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, जिस बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। बताइए, अच्छा प्रश्न है ये भी। जिस बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 70 से कम। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 70 से कम। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों स्तंभाकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा स्तंभाकृति। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है का IQ है। बताइए, तो सीधा सा है मानसिक आयु इंटू 100 बटे क्या हो जाएगा 25, तो 25 चौके 100, तो 16 इंटू 4 कितने होते हैं 16 चौक 64। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना। सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए स्वेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। पुस्तक के लेखक हैं। स्वेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन, तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित स्वेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित स्वेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आत्मसंतुष्टि। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आत्मसंतुष्टि। 72 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें है बताइए उच्च सांवेगिक लब्धि यानी कि EQ। तो इसका राइट आंसर है वो उसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए गोलमैन मेयर एवं साल्वे का नाम जाना जाता है। गोलमैन मेयर एवं साल्वे का नाम जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सांवेगिक बुद्धि के लिए जाना जाता है। सांवेगिक बुद्धि के लिए ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए डेनियल गोलमैन संबंधित है। डेनियल गोलमैन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनियल गोलमैन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वेगात्मक बुद्धि से। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा स्वेगात्मक बुद्धि से। 75 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है, तो वह क्या हो सकता है। सीटेट 2015 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अंतःव्यक्तिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों बच्चा का कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, बताइए बच्चा कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों बताइए एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा दोस्तों बच्चा का कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पठन क्षमता यानी कि डिसलेक्सिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, आगे देखिए इसमें 77 नंबर प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। हम सभी अपनी बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो दोस्तों ये सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिक भिन्नता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिक भिन्नता से। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना।
केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 79 नंबर प्रश्न है, बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कला एवं रुचि। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कला एवं रुचि। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो दोस्तों कौन सा है? तो वो है दोस्तों विद्यालय का वातावरण। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विद्यालय का वातावरण। 81 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कक्षा में नींद आना। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एच स्टेट में यह प्रश्न पूछा गया है, कक्षा में नींद आना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास से संबंधित विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास से संबंधित विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों असहयोगात्मक अभिवृत्ति। असहयोगात्मक अभिवृत्ति, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 84 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिस्थापन करती है। यह कथन किसका है? बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन किसका है? तो ये दोस्तों किसका है ये कथन? तो ये है रेक्स व नाइट का कथन है। ठीक है, रेक्स व नाइट का कथन है। ठीक है, पीटीआई सेकंड और थर्ड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है। अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें समस्याएं सुलझाने में। तो अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर रहती है। बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर रहती है। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत से संबंधित यह कथन किसका है? बुद्धि के मात्रा सिद्धांत से संबंधित यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन किसका है? तो ये थॉर्नडाइक का कथन है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक का ये कथन है। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि बताइए, क्योंकि दोस्तों विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न दोस्तों सीटेट में पूछा गया था। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 90 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों को दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए।
विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों को दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पिछड़ा बालक 80 से 81, पिछड़ा बालक 80 से 81, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न है स्वेगात्मक बुद्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों इस पुस्तक के लेखक हैं। स्वेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों इस पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है डेनियल गोलमैन, डेनियल गोलमैन। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से किन मनोवैज्ञानिकों ने स्वेगात्मक बुद्धि पर काम किया, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिकों ने स्वेगात्मक बुद्धि पर काम किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें होवर्ड गार्डनर, डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें डी नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे देखिए इसमें 93 नंबर प्रश्न है बुद्धि, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो दोस्तों यह कथन है वो कौन से मनोवैज्ञानिक का है, तो ये अल्फ्रेड बिने का ये कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें स्वेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, स्वेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो ये जाता है दोस्तों डेनियल गोलमैन को। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, डेनियल गोलमैन को। 95 नंबर प्रश्न है इसमें देखिए किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है। व्याख्या तो 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सांवेगिक बुद्धि, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सांवेगिक बुद्धि। आगे देखिए परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनौपचारिक रूप से। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनौपचारिक रूप से। 97 नंबर प्रश्न है इसमें देखिए बुद्धि लब्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो वो दोस्तों गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी-टेट में ये प्रश्न पूछा गया है। 98 नंबर प्रश्न है इसमें देखिए बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा कारक में जी है, बताइए बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है तो क्या है ये कारक जी, तो दोस्तों ये है सामान्य बुद्धि। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न इसमें देखिए स्वेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। स्वेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है, तो किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है, तो वो हो सकती है दोस्तों अंतर्व्यक्तिक। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्व्यक्तिक। 100 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो दोस्तों बताइए यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा गया था 2014 के अंदर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वातावरण। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज मैंने जो अपना बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र यानी कि दोस्तों रीट की जो साइकोलॉजी है, ठीक है, उसके अंदर जो बुद्धि का टॉपिक था, बुद्धि के टॉपिक से संबंधित मैंने आपको ये टॉप 100 प्रश्न है वो करवा दिए हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आगे मैं दूसरा नया टॉपिक लेके आऊँगा कल, तो इसलिए आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।